नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो कि आपका पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 18+ का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थडे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका सीके नायडू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी जयपाल सिंह है या ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है वो आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डायरेक्शन डज द पोल स्टार पॉइंट टुवर्ड्स, यानी कि ध्रुव तारा किस दिशा की ओर हमेशा संकेत करता है। आपको बताना है कि ध्रुव तारा जो होता है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन आपका उत्तर है, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब है या ऑप्शन डी पश्चिम। तो देखिएगा ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है उत्तर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 28 मई, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी या ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो जल्दी से बताना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 9 जनवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि थार मरुस्थल जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा थार मरुस्थल जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है राजस्थान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है आपका थार मरुस्थल होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है जो कि आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच वेदा इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने का चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका यजुर्वेद है, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। तो जल्दी से बताना कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी सामवेद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद को जादू टोना का वेद कहा गया है, तो जादू टोना का वेद जो कहा गया है वो आपका अथर्ववेद को कहा गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय विच रूलर, यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है कि मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका अकबर है, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी शाहजहां यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका दीपावली, ऑप्शन डी क्रिसमस, ऑप्शन सी होली या ऑप्शन डी ईद उल फितर। तो जल्दी से बताना है कि किस त्योहार को प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा प्रकाश के त्योहार के नाम से जो जाना जाता है वो आपका दीपावली पर्व को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है दीपावली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रंगों का त्योहार के नाम से जो जाना जाता है आपका होली को जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, यानी कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपको बताना है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन आपका बुध है,
ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। तो देखिएगा लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी मंगल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पायरिया इज अ डिजीज, यानी कि पायरिया बीमारी होती है। आपको बताना है कि पायरिया इन चारों ऑप्शन में से किसकी बीमारी है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पायरिया जो होता है वो आपका मसूड़े की एक बीमारी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी मसूड़े यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अंगूर में जो होता है वो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और बिच्छू के डंक में जो होता है वो आपका कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो होता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है। आपको बताना है कि जो भूकंप की तीव्रता मापता है उस यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन आपका हाइड्रोमीटर है, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है आपका सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है। ऑप्शन आपका मीटर है, ऑप्शन बी डायोप्टर है, ऑप्शन सी गेज या ऑप्शन डी किलोमीटर। तो जल्दी से बताने कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो होता है वो आपका डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी डायोप्टर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले करवाया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ हुम इज द येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका दुग्ध उत्पादन है, ऑप्शन बी मांस उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पीली क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका तिलहन उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफेद क्रांति का संबंध जो होता है आपका दुग्ध उत्पादन से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो लाल क्रांति का संबंध जो होता है आपका मांस और टमाटर उत्पादन से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका तंत्रिका तंत्र है, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी हृदय। तो जल्दी से बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका यकृत होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तारों का चमकना किसके कारण से होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपका सूर्य के कारण है, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को SW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 8 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा नहीं है। आपको बताना कि जो दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है उस विटामिन का हमें नाम बताना है। और इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो होता है वो आपका दूध में नहीं पाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो होता है वो आपका विटामिन डी पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप
लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। जल्दी से बताना है कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। ऑप्शन है आपका जूल है, ऑप्शन बी हटा जाए, ऑप्शन सी डेसिबल या ऑप्शन डी कैलोरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो आपका जूल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है जूल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जो होता है वो भी आपका जूल होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है आपका हर्ट्ज होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप गिनती भी नहीं कर सकते हो, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मेड ऑफ, यानी कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आपको बताना है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तंतु का बना होता है। ऑप्शन आपका टंगस्टन है, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है टंगस्टन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार जो होता है वो आपका नाइक्रोम, किसका नाइक्रोम का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लेना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और द आर्मी क्लास में भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।